जो पैंट मुझे फर्स्ट क्लास में लेके दी गई थी वही पैंट मैं पाँचवीं छठी क्लास तक पहनता गया। आसपास के बच्चे मजाक उड़ाते थे, लेकिन हमेशा मेरा पढ़ाई पे फोकस रहा। जब मैं 12th में आया, मेडिकल लिया, डॉक्टरी के बहुत नज़दीक पहुंच गया था। कुछ ऐसा हुआ 12वीं करने के बाद कि जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। मेरा नाम डॉक्टर हरजीत सिंह भट्टी है। मेरा जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ और शुरू से ही लेकिन मेरी मम्मी की एक इच्छा थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। और क्योंकि वो तो अपनी घर की परिस्थितियों की वजह से, परेशानियों की वजह से शायद खुद तो नहीं पढ़ सकी, लेकिन उनकी हमेशा से इच्छा रही कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। जब मैं 5 साल का हुआ तो मेरी मम्मी मुझे लेके गई स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए। तो उनको वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय में मुझे लेके गई। वहाँ के टीचर्स ने पूछा कि आप डू यू वांट टू एडमिट योर स्टूडेंट चिल्ड्रन इन फर्स्ट क्लास। तो मेरी मदर क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं थी तो उनको कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने 2-3 बार पूछा, थोड़ा इरिटेट भी हुए। फिर उसके बाद हमारे वहाँ पे एक साथ में एक सूबेदार अंकल थे, वो खड़े थे। उन्होंने कहा कि क्या शुरुआत करनी है बच्चे की, पहली बार इनको एडमिट कराना है यहाँ पे। तो मम्मी ने कहा कि हाँ, और वहाँ से मैं जो पहली क्लास में ज्वाइन किया और उसके बाद अब मेरा पढ़ाई का पूरा जो सिस्टम पढ़ाई थी वो शुरुआत हुई। उसके बाद जब मैं पढ़ता था तो पढ़ते के दौरान घर में बहुत गरीबी थी, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसा भी था कि जो पैंट मुझे फर्स्ट क्लास में लेके दी गई थी वही पैंट मैं 5वीं छठी क्लास तक पहनता गया। वो पैंट धीरे धीरे छोटी होती गई और मेरे सॉक्स दिखने शुरू हो गए। आसपास के बच्चे मजाक उड़ाते थे। टीचर्स ने एक दिन मम्मी को बुलाया और बोला कि आप अपने बेटे को जो है नए कपड़े लेके दीजिए, क्योंकि आसपास के बच्चे भी इसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन क्योंकि गरीबी की हालत थी, नए कपड़े नहीं खरीद सकते थे, तो मम्मी ने क्या किया, उसी पैंट के नीचे एक एक्स्ट्रा कपड़ा लगा दिया। हमारी नीले रंग की पैंट होती थी, तो वो नीले रंग का कपड़ा एकदम अलग से दिखता था। पैंट एकदम लाइट कलर की, रंग उड़ा हुआ, 5-6 साल पुरानी, और वो नीला एकदम शार्प ब्लू कपड़ा नीचे से दिखता था। तो वो और ज़्यादा मजाक का एवज बन गया बच्चों के बीच में। तो फिर कहीं ना कहीं से उधार लेके कुछ लेके हमने जो है, मैंने नई पैंट सिलवाई। और इस तरह से गरीबी में निकलते निकलते, लेकिन हमेशा मेरा पढ़ाई पे फोकस रहा। मैंने कभी अपनी पढ़ाई से अपना मन नहीं भटकने दिया। हमेशा एक फोकस्ड वे में पढ़ाई की और हमेशा एक क्रियोसिटी के साथ पढ़ता रहा। मेरे को बहुत बचपन में एक बार सिखाया गया था कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई सबसे बड़ा टीचर है तो वो है ऑब्जर्वेशन। तुम्हें ऑब्ज़र्व करना है, तुम्हें कोई सिखाएगा नहीं, तुम्हें खुद सीखना है, तुम्हें चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है, क्रियोसिटी रखनी है। उस चीज़ को मैं फोकस्ड होके चलता गया और हमेशा देखता गया कि आखिर यहाँ से मुझे क्या सीखने को मिलेगा और इस जगह से मुझे क्या सीखने को मिलेगा। और यही करते करते जब मैं 12th में आया, मेडिकल लिया, डॉक्टरी के बहुत नज़दीक पहुंच गया था और लगा था कि अब मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है और मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं अपनी मम्मी की इच्छाओं को पूरा कर दूंगा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ 12वीं करने के बाद कि जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। उस दिन एकदम से हमें फ़ोन आया कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया है। ये चीज़ ऐसी थी एकदम शॉकिंग, क्योंकि वो सेहतमंद थे, उनको कोई परेशानी नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, और हमारी दुनिया जैसे एकदम से उजड़ के रह गई थी। मैं पीएमटी की तैयारी कर रहा था और मुझे लगा था कि मैं डॉक्टर अब बन ही जाऊंगा, पर ये खबर ने हमें बिल्कुल तोड़ के रख दिया। पर फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने अपने घर की जिम्मेदारी भी निभाई, बहनों का भी पालन पोषण करता रहा और उसके साथ साथ में पढ़ाई भी करता रहा और जबलपुर में एमबीबीएस ज्वाइन की। जब मैं एमबीबीएस में गया तो मेरे जो साथ के लोग थे, यूजुअली मेडिकल प्रोफेशन में आने वाले लोग अच्छे घरों से, अमीर लोग ही होते हैं। मैं ही था जो एक गरीब परिवार से गया था। और जब वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे रैगिंग बहुत ज़्यादा थी। हमारे टाइम पे इतनी ज़्यादा रैगिंग होती थी कि अगर आपको अपने कमरे से लेके हॉस्टल के गेट तक बाहर जाना है
तो कम से कम 100 थप्पड़ मारे जाते थे। ये केवल एक तरीका था सीनियर्स का जूनियर्स को दबा के रखने का। और बहुत अच्छी बात है कि अब रैगिंग ख़त्म हो चुकी है, नहीं तो वो जो समय था वो इतना बुरा था कि हम डरे रहते थे, हमारे मुंह पे थप्पड़ों के निशान रहते थे। लेकिन फिर भी जब भी मम्मी का कॉल आना कि बेटे कैसी चल रही है तेरी पढ़ाई, तो हमेशा खुशी खुशी बोलना कि मैं बहुत अच्छा हूँ, यहाँ पे बहुत खुश हूँ और बढ़िया तरीके से अपना जो है मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रहा हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर इतना डर रहता था क्योंकि इस तरीके से हमें मारा जाता था। फिर जब सैटरडे संडे होता था तो जो साथी लोग होते थे वो कहीं बाहर कमरा लेके रेंट पे वहाँ पे रुक जाते थे। लेकिन मैं तो अब रेंट पे कमरा भी नहीं ले सकता था, तो मैं क्या करता था, जाके गुरुद्वारे में सोता था कि सैटरडे संडे मैंने गुरुद्वारे में बिता लिया। और गुरुद्वारे में भी जब ठंड के टाइम पे ऐसा भी कई बार हुआ कि बहुत ज़्यादा ठंड है, ऊपर कुछ ओढ़ने को नहीं है, तो गुरुद्वारे की कंस्ट्रक्शन में जो खाली सीमेंट की बोरियां पड़ी होती थी उनको भी ओढ़ के कई बार लेटना पड़ता था कि हम रैगिंग से बच जाएं। और फिर जब अगले दिन हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज जाना तो फिर सीनियर्स की वही मार और उनका गुस्सा। लेकिन धीरे धीरे जब सीनियर्स को लगा कि ये तो हमेशा यही पिटता रहता है, हमेशा यही हमारे सारे काम करता है, भाग भाग के सिंसियरली सारे काम करता है, तो ऐसा भी टाइम आया जब कभी हमारी रैगिंग होती थी, सब लोगों को इकट्ठा खड़ा होकर जब मारना होता था सीनियर्स को या डांटना होता था या उनकी रैगिंग करनी होती थी, उस टाइम सीनियर्स मुझे खुद ही कह देते थे कि हरजीत तू ऐसे कर, तू चल जाके हमारे लिए चाय लेके आ या कुछ कर, तब तक हम बाकियों से बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक उनके अंदर भी एक इंसानियत नज़र आ गई थी कि ये लड़का इतना सिंसियरली काम करता है तो क्यों इसको इतना परेशान करना। और वहाँ से मेरा उनके साथ एक अच्छा रिलेशन भी स्थापित हुआ और मैं मेडिकल की पढ़ाई करते करते आगे बढ़ा, डॉक्टर बना। जब डॉक्टर बना तो उस टाइम एक ऐसी अचीवमेंट लगी, जिस दिन मुझे अपना एमबीबीएस फाइनल ईयर में पास हुआ तो ऐसे लगा जैसे ज़िंदगी में बहुत कुछ पा लिया है। ऐसे लगा जैसे ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। जो लोगों से आप सुनते हो ना कि खुशी के मारे उछलना, मैंने वो अपनी ज़िंदगी में महसूस किया है। मैं 2 घंटे तक उछलता रहा था जब मैंने डॉक्टरी की, जब मैं एमबीबीएस की, जब मैं डॉक्टर बना। और डॉक्टर बनने के बाद फिर मेरा अगला सपना था कि अब मुझे एम्स जाना है, क्योंकि हर कोई कहता था कि अगर आप डॉक्टर हो तो आपके मंदिर या गुरुद्वारा या जो भी आप कह लें, सबसे बड़ी जगह आपकी वो एम्स ही है। तो मैंने एम्स की तैयारी स्टार्ट की। जब मैंने एम्स के लिए पढ़ना शुरू किया, एम्स की प्रिपरेशन, जो पीजी की प्रिपरेशन होती है उसको करना शुरू किया, तो उसको करते करते 1 साल का गैप लेना पड़ा। लेकिन मैं किसी तरीके से एम्स का एग्ज़ाम भी क्लियर किया और एम्स में जेरियाट्रिक मेडिसिन करने लगा। तो मेरा जो एक सफ़र था, मेरी मम्मी की एक ख्वाहिश कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, वहाँ से लेके एक एम्स का डॉक्टर बनना, ये बहुत ही मुश्किलों से, गरीबी से और स्ट्रगल से भरा रहा। लेकिन एक चीज़ जो मैंने हमेशा अपनाई है वो ये है कि मैंने कभी अपने काम से गद्दारी नहीं की। मैंने हमेशा अपने काम को पूरी ईमानदारी से निभाया है। चाहे आप कोई मुझे छोटा काम कहें, चाहे कोई बड़ा काम कहें, मैंने हर काम को हमेशा फोकस्ड वे में ईमानदारी से किया है और ये सोचा है कि अगर ये काम मैं अपने लिए कर रहा हूँ तो मुझे इसमें पूरी खुशी मिलनी चाहिए। मुझे दूसरे की तारीफ़ से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे को अपने दिल में अपने काम से खुशी होनी चाहिए कि इस काम को मैंने पूरे ईमानदारी से किया है। और यही सीख को लेके मैं यहाँ तक पहुँचा, डॉक्टर बना। लेकिन आज मैं अगर अपने आप को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैंने शुरुआत कहाँ से की थी। एक वो हरजीत जो बहुत गरीबी में पला बड़ा, जो पैंट तक खरीदने के पैसे नहीं थे, कभी कभी ऐसा भी होता था कि फ़ीस तक लेट हो जाती थी। लेकिन आज मैं एक सक्सेसफुल डॉक्टर हूँ। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो स्ट्रगल थी वो आज कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी में परिवर्तित हुई है। और मैं ये कहना चाहता हूँ अपने सभी दोस्तों से कि अगर ये हरजीत जो इतनी बुरी परिस्थितियों से निकलकर भी आज एक कामयाब बड़ा एम्स का डॉक्टर बन सकता है और अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारियों को निभाता हुआ एक कामयाब इंसान बन सकता है,
तो ये बिल्कुल श्योर है कि इस देश का कोई भी बच्चा हरजीत बन सकता है, कामयाब हो सकता है और तरक्की की राह पे चल सकता है। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।